हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 5 मेंबर रिंग विथ 2 हेटेरो एटम्स। ठीक है, एक 5 मेंबर रिंग रहेगा जिसमें से 2 हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होगा। उस कंडीशन पे इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा उसको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, ठीक है, पहले में है एक 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, 5 मेंबर रिंग है जिसमें कौन कौन सा हेटेरो एटम है। पहला है ऑक्सीजन, ठीक है, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, ऑक्सा बोलते हैं। ठीक है, और क्या लगेगा, प्रीफिक्स रहता है। ठीक है, जितना भी हेटेरो एटम्स होता है उसको प्रीफिक्स के फॉर्म पे लिया जाता है। तो ऑक्सीजन को ऑक्सा बोला जाता है, नाइट्रोजन को एजा बोला जाता है। ठीक है, तो पहले नंबरिंग कहाँ से होगा, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन के कंपेयर पे। ठीक है, तो फिर हम लेंगे पहला ऑक्सीजन से 2, 3, 4, 5। ठीक है, पहले पे क्या है, पहले नंबरिंग कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन पे हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सा। ठीक है, 3 नंबर पे कौन सा है, एजा, इसलिए एजा हो गया है। अब देखिए कौन सा रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग के लिए क्या लगता है, ओल लगता है। 3 मेंबर रिंग के लिए ईर लगता है। 4 मेंबर रिंग के लिए इट लगता है। 5 मेंबर रिंग के लिए क्या लगता है क्या सफिक्स लगता है, ऑल लगता है। ठीक है, अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो फिर सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन अनसैचुरेटेड में हमको और क्या देखना रहता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है कि नहीं है। जी हाँ, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। ठीक, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो फिर ऑल लगेगा। ठीक है, ऑल लगेगा, इसलिए ऑल आ गया। तो क्या हो गया इसका, ऑक्सा प्लस एजा प्लस ऑल, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सोल। क्या हो गया, ऑक्सोल। अब इसी का सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड है। ठीक है, एक बॉन्ड हट गया है, एक बॉन्ड है। इस कंडीशन पे 5 मेंबर रिंग है, फिर से ऑक्सीजन से ही स्टार्ट होगा, सेम ही कंपाउंड है देखोगे तो फिर। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस क्या है डिफरेंस इसमें 2 डबल बॉन्ड था, इसमें एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये फुल्ली सैचुरेटेड है क्या, नहीं है, फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, प्रीफिक्स में लीन लगेगा। ऑक्सा और एजा तो है ही, और क्या लगेगा, ओलिन लगेगा। ठीक है, ओलिन लगेगा, क्यों, क्योंकि ये फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड रहता है तो फिर लीन लगेगा, और फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा, फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा उस कंडीशन पे लीडिन लगेगा। किस कंडीशन पे, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो फिर पार्शियली सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है तो फिर लीन लगेगा। सिंगल डबल बॉन्ड ना, सिंगल बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड रहा और बाकी में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों रहा ना, उस कंडीशन पे ही ये क्या हो गया, पार्शियली अनसैचुरेटेड रहेगा या फिर पार्शियली सैचुरेटेड बोल सकते हो। ठीक है, उस कंडीशन पे लीन लगेगा और फुल्ली सैचुरेटेड, बिल्कुल भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, उस कंडीशन पे लीडिन लगता है सफिक्स के फॉर्म पे। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑक्साजोलिन हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या लगना चाहिए, लीडिन लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लीडिन है। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑक्सा ए प्लस एजा प्लस लीडिन हो गया, तो ऑक्साजोलिडीन हो गया इसका नाम। ठीक है, ऑक्साजोलिडीन हो गया इसका पूरा नाम। अब इसमें से थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। यहाँ पे क्या था, 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन था,
3 पोजीशन पे नाइट्रोजन था, लेकिन इस वाले रिंग में क्या हो गया है, 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन है लेकिन 3 पोजीशन के जगह पे 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन आ गया है। तो 1 और 3 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है तो उसको बोला जाता था ऑक्साजोल, लेकिन वहाँ पे नाइट्रोजन 3 के जगह पे 2 पे आ गया है तो उस कंडीशन पे इसको बोला जाता है आइसोऑक्साजोल। उस कंडीशन पे क्या बोलेंगे, आइसोऑक्साजोल बोला जाएगा। और वहीं पे ही अब सभी में ये रूल सेम फॉलो होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है और इधर क्या है, फुल्ली सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। फुल्ली सैचुरेटेड है इधर साइड, इधर सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इधर एक ही डबल बॉन्ड है, इसलिए जोलिन लग जाएगा, इसलिए आइसोऑक्साजोलिन हो गया, ठीक है। आइसोऑक्साजोलिन हो गया। वहीं पे ये फुल्ली तरीके से सैचुरेटेड है इसलिए लीडिन लग गया तो आइसोऑक्सालीडिन हो गया। सेम कंडीशन इसी में भी होगा। इसमें क्या है, एक नाइट्रोजन कंपाउंड है और एक है सल्फर कंपाउंड। अब इस कंडीशन पे नंबरिंग किसको पहले देंगे। अब बोलोगे मैम मैं इसको याद कैसे करूं, तो इससे पहले के वीडियो में वो आ चुका, मतलब इससे पहले के वीडियो में इसका वीडियो बन चुका है कि कौन सा हेट्रो एटम्स की प्रायोरिटी पहले होगी। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सेलेनियम, इन सभी में से अगर पांचों अगर दे दिया जाए तो पहले प्रायोरिटी नंबरिंग में हम किसको देंगे। इसका वीडियो बन चुका है, उसको ज़रूर से आपको एक बार देख लेना है। नॉमेनक्लेचर का वीडियो बन चुका है, उसको भी देख लेना है। क्लासिफिकेशन जिसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिफैटिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है उससे भी रिलेवेंट वीडियो बन चुकी है, जिसको आपको बहुत अच्छे से देख ही लेना है। थोड़ा थोड़ा सा आप देखते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, 5 मेंबर रिंग में 2 हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है, तो वैसे 5 मेंबर रिंग में 1 हेट्रो एटम्स हो गया, 6 मेंबर रिंग में 1 हेट्रो एटम्स हो गया। ऐसे धीरे धीरे करके सारा हमको स्टडी करते जाना है, ठीक है। इस वाले जगह पे अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन और सल्फर, पहले प्रायोरिटी किसका होना चाहिए, पहले प्रायोरिटी सल्फर का होगा। अब आप बोलोगे कि मैम अगर इसी की जगह पे ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा रहता है, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। चलो, तो सल्फर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखते हैं, थाया हुआ और ये प्लस एजा हो गया और 5 मेंबर रिंग है इसीलिए ओल हो गया, इसलिए क्या हो गया, थायाजोल हो गया इसका नाम। फिर से इतना सेम ही है, लीडिन इसमें आके जुड़ गया है, ठीक है। क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये फुल्ली तरीके से सैचुरेटेड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए थायाजोलिडीन हो गया, थायाजोलिडीन हो गया। जो कंडीशन इसमें था सेम टू सेम वही कंडीशन इसमें भी है। इसमें नाइट्रोजन किस पोजीशन में है, 3 पोजीशन पे है, सल्फर पहले पोजीशन पे है। इसमें अगर देखेंगे तो सल्फर तो अपने पोजीशन पे है, नाइट्रोजन 3 के जगह पे 2 पे आ गया है। तो जैसे इसमें आइसो वर्ड लग गया था, सेम इसमें भी लग जाएगा आइसोथायाजोल, ठीक है, आइसोथायाजोल हो जाएगा। इसी तरीके से फुल्ली तरीके से सैचुरेटेड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए लीडिन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आइसोथायाजोलिडीन इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन और सल्फर आ गया है 5 मेंबर रिंग में, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर आ गया है। अब बोलोगे मैम जैसे सभी में फुल्ली सैचुरेटेड हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं आया, बच्चा नहीं आएगा। सल्फर का कुछ इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन का भी बैलेंस कुछ इस तरीके से होगा, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता क्योंकि वो 2 में ही कंप्लीट हो जाता है। अब ये कैसे पता चलता है कि ऑक्सीजन का 2 होगा, सल्फर का 2 होगा, कार्बन का 4 होगा, नाइट्रोजन का 3 होगा, इसका भी वीडियो बन चुका है, जिसको आपको इस चैनल में जाके ज़रूर से देख लेना है।
वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, उसे कैसे पता चलेगा कि उस एटम्स का बॉन्ड इतना होगा। ठीक है, चलो अब इसमें आते हैं हम लोग। ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन श्वास। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से याद रखो, जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी ना। इसी से आप लिंक करके याद रख लेना कि ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगा, और सल्फर से भी ज़्यादा, नाइट्रोजन से भी ज़्यादा, सेलेनियम से भी ज़्यादा, फास्फोरस से भी ज़्यादा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो पहले पोजीशन पे ऑक्सा आ गया, इसलिए ऑक्सा हो गया, फिर उसके बाद थाया हो गया और ओल इसका जुड़ गया, तो ऑक्सा थायोल इसका नाम हो गया। अब इसी तरीके से ये जो बॉन्ड था ये भी हट चुका है, तो क्या हो गया, फुल्ली तरीके से सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साथायोलिडिन हो जाएगा इसका नाम। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। 5 मेंबर रिंग विथ 2 हेटेरो एटम्स। ठीक है, एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें 2 हेटेरो एटम्स जुड़ा हुआ है। 1 और 3 पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन हुआ, 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन हुआ उस 5 मेंबर रिंग में, तो ऑक्साजोल नाम हो जाएगा। 1 और 2 पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन में हुआ तो ऑक्साजोल हो गया, 1 और 2 पोजीशन पे हुआ तो आइसोऑक्साजोल हो गया, 1 और 3 पोजीशन पे सल्फर और नाइट्रोजन ग्रुप हो गया तो फिर थायाजोल हो गया। 1 और 2 पोजीशन पे अगर सल्फर और नाइट्रोजन ग्रुप है तो फिर क्या हो जाएगा, आइसोथायाजोल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही 1 और 3 पोजीशन पे ऑक्सीजन और सल्फर का है तो ऑक्साथायोल इसका नाम हो जाएगा। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको लेंगे, ऑक्सीजन का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन का होगा। 5 मेंबर रिंग की बात चल रही थी, 2 हेटेरो एटम्स का था, जिसको जितना भी इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है उसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास रहेगा 6 मेंबर रिंग विथ 1 हेटेरो एटम्स की, तो ये वीडियो ज़रूर से आपको देख ही लेना है। अभी का भी जो पहले का बन चुका है उसको भी देख लेना है, और जो आने वाला भी है उसके लिए हमेशा आपको अपडेट रहना है।